सबसे पहले आपको बताएं, कमालिया में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि मुल्क आगे जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना होगा, हुकूमत का बोझ कम करना होगा। ये भी कहा कि PIA 10 साल पहले प्राइवेटाइज हो जाता तो इतना नुकसान ना होता। अब 622 बिलियन खसारे का जिम्मेदार कौन है? कराची एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग अगले माह हो जाएगी। लाहौर एयरपोर्ट की भी आउटसोर्सिंग होगी। रिटेलर्स पर अगले माह से टैक्स लगेगा। उन्होंने कहा कि आइंदा चंद साल में टैक्स टू GDP की शरह 13.5% तक लेकर जाना होगी। बतदरीज टैक्स छूट खत्म करना होगी। टैक्स कवानीन मौजूद हैं लेकिन अमल नहीं हो रहा। टैक्स डिजिटलाइजेशन से करप्शन कम होगी। नॉन फाइलर की मुल्क में जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1.5 माह में देखेंगे कि हुकूमती अखराजात भी कम होंगे। टैक्स टू GDP जो रेशो है हमारा इस वक्त 9.5% जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। खैरात से, फिलैंथ्रपी से जो स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अस्पताल हैं वो तो चल सकते हैं, मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकते हैं। इसलिए हमें इसको बतदरीज 9.5 से अगले 3 साल में इसको 13.5% पे या 13% के करीब इसको ले जाना पड़ेगा। 3.9 ट्रिलियन की टैक्स एग्जेम्पशन या टैक्स एक्सपेंडिचर्स हैं, हम उनको एक्सपेंडिचर्स कहते हैं बट वो एग्जेम्पशंस हैं। तो बतदरीज हमने उन एग्जेम्पशंस को रिड्यूस करना है। हम बाकी सेक्टर्स को नेट में ला रहे हैं। 31,000-32,000 रिटेलर्स इस वक्त रजिस्टर हो चुके हैं और जुलाई से उन पे टैक्स का इतलाक होगा इंशाल्लाह। लाहौर में दोपहर होते ही गर्मी का पारा अरूज पर पहुंच गया है। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि गर्मी की शिद्दत का एहसास 47 डिग्री सेंटीग्रेड है। उम्मे फरवा नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। उम्मे फरवा, आज दिन चढ़ते ही सुबह ही लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अभी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, 3 दिन से लाहौर में बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ रही है और अब देखने में ये आ रहा है कि हल्के हल्के बादल जो हैं वो आना शुरू हो गए, यानी कि धूप और बादल की आंख चोरी शुरू हो गई है। और जिस तरह से महकमा मौसमियात ने ये प्रिडिक्शन की थी कि जी बादल आ सकते हैं और हल्की फुल्की बारिश और उसके साथ आंधी या चक्कर चलने का इम्कान है, तो देखने में तो यही लग रहा है कि आंधी या चक्कर चलने से ज़रा मौसम जो है उसमें कुछ बेहतरी आ जाएगी। खासतौर पर जो लू चल रही है और जो शिद्दत है उसमें कमी वाक़या होगी। अभी अगर हम लाहौर के मौसम की बात करें तो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर है, लेकिन गर्मी की जो शिद्दत है जो कि हमने 2 घंटे पहले देखा कि 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा हुआ था और बहुत ज्यादा बुरी हालत थी, लेकिन उसमें अब थोड़ी सी मामूली सी कमी आई है और 47 के अंदर 47 जो गर्मी की शिद्दत है वो हो गई है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे बादल जो है वो आना शुरू हुए हैं, शिद्दत जो है वो गर्मी की उसमें थोड़ी मामूली सी कमी जो है वो देखने में आ रही है। और जिस तरह से महकमा मौसमियात ने प्रेडिक्शन की है तो उम्मीद है कि चंद घंटों में ये मौसम जो है थोड़ा सा रुख तब्दील करेगा और तब्दील होकर मौसम की जो गर्मी है, जो शिद्दत आई हुई गर्मी में, उसमें मामूली कमी आ जाए। जी बहुत शुक्रिया उम्मे फरवा तफसील देने के लिए। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में ईद पर भी बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके खिलाफ शहर के मुख्तलिफ इलाका मकीनों ने एहतजाज के दौरान टायर जलाए और बाड़ा रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है और आपको बताएं कई इलाके हैं जहां पर इलाका मकीनों ने बाड़ा रोड पर लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया, जिसमें मुजाहिरीन ने टायर जलाए और बाड़ा रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने बापटा के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि बिजली घंटों नहीं होती, जबकि ईद पर भी गैर एलानी लोड शेडिंग की जा रही है। तर्जुमान पेस्को का कहना है कि ईद के पहले रोज़ किसी जगह पर भी लोड शेडिंग नहीं की गई, जबकि आज से लोड शेडिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में लाइन लॉसेस ज़्यादा हैं वहाँ लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा है। ज़िला कड़क में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ खवातीन ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने टेंट लगाकर शगई रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। ज़िला कड़क में ईद उल अज़हा के दिनों में जारी लोड शेडिंग के खिलाफ खवातीन ने रोड को ब्लॉक करके एहतजाज शुरू कर दिया। कड़क शहर की खवातीन ने शगई रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि ईद के अयाम और शदीद गर्मी में बिजली गायब हो गई है। बाबडा ने 20 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग शुरू कर दी है। खवातीन ने बाबडा और इंतज़ामिया के साथ मकामी मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ भी शदीद बरहमी का इजहार किया। नौशहरा में गैस और बिजली की तवील बंदिश पर अवाम ईद मनाने के बजाय सड़कों पर निकल आए। हज़ारों की तादाद में मुश्तइल अवाम ने सड़कों पर खड़े होकर मर्दान, पेशावर, इस्लामाबाद जाने वाली ट्रैफिक बंद कर दी। उधर परवेज़ खटक ने मुजाहिरीन से कहा है कि जिन लोगों को इलेक्शन में कामयाब बनाया है उन्हीं लोगों से मसाइल के हल के लिए अपील करें।
नौशहरा सिटी और चौकी टाउन में बिजली की बंदिश और गर्मी से तंग आवाम ने सड़कों पर निकलकर गैस और महकमा वापडा के हुक्काम को वार्निंग जारी कर दी कि गैस और बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा ना किया गया तो ईद के तमाम दिन GT रोड पर बैठकर धरना दिया जाएगा। एहतजाज के दौरान मुश्तइल अवाम ने साबिक वज़ीर आला परवेज़ खट्टक की गाड़ी को भी रोक लिया। लाहौर में कुर्बानी का सिलसिला आज ईद के दूसरे रोज़ भी जारी है। शहर के मुतादिद इलाकों में आलाइशों के ढेर अगरचे नज़र आ रहे हैं, ताहम LWMC का अमला उन्हें उठाने के लिए मौजूद है। सुहेल इमरान तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। जी, आज ईद का दूसरा रोज़ है और कुर्बानी का सिलसिला आज भी जारी है। यही वजह है कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो एहलकार हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। पहले रोज़ की तरह आज भी ज़ीरो वेस्ट करने का टारगेट कायम किया गया है LWMC की जानब से। पहले रोज़ 16,000 टन अलाइशें जो हैं वो उठाई गई थी शहर भर से और उनको डंपिंग सेंटर्स पर मुंतकिल किया गया था और दूसरे रोज़ भी आज यही सिलसिला जारी है। जगह जगह पर कैंप्स कायम किए गए हैं जहाँ पर शहरियों को आगाह किया जा रहा है कि वो किस तरह सफाई मुहिम में हिस्सा लें। शहरी जो हैं वो अपनी शिकायत भी दर्ज करा रहे हैं और उसके बाद एहलकार वहाँ पर पहुँचकर अलाइशें उठा रहे हैं। मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो शहर की सूरत हाल निस्बतन बेहतर है सफाई सुथराई के हवाले से। जी, वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर ईद के दूसरे दिन भी सफाई मुहिम जारी है। रास्तों की धुलाई के लिए पानी में अर्के गुलाब शामिल करके छिड़काव किया जा रहा है। वज़ीर आला का कहना है कि अफसरान और अमला ईद के पहले रोज़ सूबे को साफ रखने पर शाबाश के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने एक बयान में कहा है कि अफसरान और अमला ईद के दूसरे रोज़ भी पूरे जज्बे से सफाई मुहिम जारी रखें। आवाम भी शहरों और देहातों को साफ रखने में इंतज़ामिया से ताउन करें। हेल्पलाइन 1139 फ़ाल है। शहरी आलाइशों और सफाई के हवाले से फौरी आगाह करें। उन्होंने कहा कि सफाई मुहिम में अवामी नुमाइंदे, बल्दियाती इदारे, कूड़ा उठाने वाली कंपनियां मुतहरिक रहें। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से आलाइशें ना उठाए जाने और सफाई ना होने से शहरियों को परेशानी का सामना है। शहर में सफाई की सूरत हाल के बारे में बता रहे हैं हमाद अहमद। जी, फैसलाबाद शहर भर में सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम फैक्ट्री एरिया के इलाका में मौजूद है और यहाँ पर एक इज्तिमाई कुर्बानियों का अहतमाम किया गया है और यहाँ पर 300 से ज़ायद जो जानवरों की कुर्बानी की जा रही है, जिनमें 200 गाय हैं जबकि 100 जो है वो छोटे जानवर हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो कसाब हैं उनको हायर किया गया है और गोश्त को तैयार करके पैकेट्स में बंद किया जा रहा है। उसके बाद उनको मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं, उनमें चिलर्स हैं, वहाँ पर उनको उनमें स्टोर किया जा रहा है और मुस्तहिकीन के लिए पहले से ही सर्वे करके मुख्तलिफ कच्ची आबादियों से, शहर के मुख्तलिफ इलाकों से उनकी लिस्टें तैयार कर ली गई थी और ये गाड़ियाँ जो हैं यहाँ से गोश्त जो है वो मुस्तहिकीन के घरों में जाएंगी और वो उनको घर की दहलीज पर गोश्त फराहम किया जाएगा। जी, गुजरांवाला में ईद के दूसरे रोज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ईद सफाई ऑपरेशन जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आलाइशें उठाने का काम जारी है। मजीद बताएंगे उस्मान खलील। अजी, गुजरांवाला में भी ईद के दूसरे रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है तो दूसरी जानब गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का सफाई ऑपरेशन भी जो है जारी है। हमने शहर के मुख्तलिफ इलाके विजिट किए तो शहर में सफाई सुथराई का काम काफी बेहतर नजर आ रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के CEO के मुताबिक अब तक जो है 4,500 टन अलाइशों को जो है ठिकाने लगाया जा चुका है, जबकि फील्ड में 450 जो है सेंट्री वर्कर, जबकि 2500 से ज्यादा जो है गाड़ियां जो है इस तमाम ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा कमिश्नर गुजरांवाला नवीद हैदर शराजी के मुताबिक जो है वासा की टीमें भी जो है डिवीजन भर के 6 जिला में जो है अर्के गुलाब जो है पानी की टैंकियों में शामिल करके जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है स्प्रे कर रही हैं ताकि जो बदबू है उसका खात्मा हो चुके। रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड में ईद उल अज़हा के दूसरे रोज सफाई ऑपरेशन जारी है। इसकी तफसील बता रहे हैं शब्बीर डार। जी हाँ, सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए रावलपिंडी में कुर्बानी का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट का अमला इस वक्त पूरे ज़िले में मुतहरिक है और मुख्तलिफ इलाकों से आलाइशें इकट्ठी करके ट्रांसफ़र स्टेशन पर मुंतकिल की जा रही हैं और यहाँ से इन आलाइशों को बड़े डंपर्स के ज़रिए मरकज़ी डंपिंग स्टेशन पर ले जाया जा रहा है। कमिश्नर रावलपिंडी इंजीनियर आमिर खट्टक, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा और चेयरमैन RWMC
MC साकिब रफीक पूरे जो ऑपरेशन है, सफाई का ऑपरेशन है, इसकी बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। कमिश्नर साहब बताइएगा क्या तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया है? तकरीबन 4000 का हमारा अमला फील्ड में मौजूद है। 13 ट्रांसफ़र स्टेशन हमारे ऑपरेशनल है। मैंने खुद अभी कंट्रोल रूम का भी विज़िट किया है। वहाँ पे सारी चीज़ें ऑटोमेटेड जो भी हमारी कार्रवाई हो रही है वो हम अपने ऐप्स पे भी अपलोड कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस पे पूरी टीम हमारी मुतहर्रिक है, सिर्फ पिंडी में नहीं बाकी अजला में भी डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर सारे फील्ड में मौजूद हैं। जो चीफ मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शंस दिए उसको इंशाल्लाह हम कंप्लाई करेंगे। सखर में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने का अमल कहीं तेज़ तो कहीं सुस्त रवि का शिकार है। मजीद बताएंगे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, सखर के शहरियों की जानिब से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। वहीं सिंध सॉलिड बोर्ड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से शहर भर से आलाइशें भी उठाई जा रही हैं। सखर शहर की जो मरकजी शाहराएं हैं और पोश इलाके हैं वहां से आलाइशें उठाने का काम बर वक्त और तेजी के साथ जारी है, लेकिन गुंजान आबाद जो इलाके हैं जिनमें पुराना सखर है, न्यू पिंड है, नवागोट है और दीगर इलाके हैं, वहां से ये आलाइशें उठाने का काम सुस्त रवि का और ताखीर का शिकार है, जिसके बायस इन इलाकों के लोगों को आमदोरफ्त में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन इलाकों में बदबू फैल रही है। इंतजामिया की जानिब से लोडर रक्षों पे शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आलाइशें उठाई जा रही हैं और मुख्तलिफ इलाकों में जो उनके डंपर खड़े हुए हैं वहां पे इन आलाइशों को लाया जा रहा है। डंपरों के जरिए ये आलाइशें मंजिलगाह ग्राउंड में ले जाई जा रही हैं। वहां से बड़े ट्रालरों में ये आलाइशें डाल के लैंडफिल साइड अरोड़ मुंतकिल की जा रही हैं और वहीं पे इन्हें तल्फ किया जा रहा है।